गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों के आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरा दोबाज कबूतर का बच्चा आज बहुत उड़ा है। सुबह में निकल गया था, इसको मैंने 5 ml पानी पिला के उड़ाया था। ये जो है बाजीगर के बेटे का बेटा है, मतलब बाजीगर जो है इसका दादा लगेगा, और वो जो बैठा है उसका ये बेटा है। आज बहुत ही अच्छा उड़ा था इसने, मतलब मैंने इसकी फड़क तो ले रखी थी, ये समझ लीजिए तीसरी फड़क में जो है इसने सुबह मैंने निकाल दिया है। कम से कम 2 घंटा उड़ा होगा, 2-3 घंटा उड़ा, फिर बैठ गया। फिर उसके बाद फिर कुछ देर रेस्ट किया। ये सामने वाली बिल्डिंग पे जहाँ पर जाके बैठते हैं, ये सामने वाली बिल्डिंग पे जाके बैठ गया, कुछ देर रेस्ट किया, फिर उड़ा, ठीक है, फिर बैठा, फिर रेस्ट किया, ठीक है। ये इसकी तीसरी समझ लो, चौथी फड़क समझ लो। उसके बाद बैठा, 1-2 घंटा मैंने बैठे हुए देखा, उसके बाद फिर गायब हो गया। फिर मैं आके देख रहा हूँ तो निकलने का, फिर मैंने देखा आकाश बंद होकर ये उड़ रहा था। और जब ऐसी हरकतें देख के जो है क्या हुआ कि जो है अगल बगल जितने भी कबूतरबाज हैं सब इसके पीछे पड़ गए। एक बंदा आगे कह रहा है कि भाई ये मेरा कबूतर है। हमने कहा भाई साहब ये आपका कबूतर तो आपके पास जाएगा, मेरा कबूतर है तभी ना आया है, क्योंकि ये नीचे वही कबूतर आ सकते हैं जो मेरे कबूतर हैं। इस सकरी बालकनी में आपको पता भी होगा, जेन्युइन मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बंदे जो बोलते हैं मेरा कबूतर है, यहाँ पे उनका कबूतर उतर ही नहीं सकता है, किसी कोई दूसरा कबूतर। इस सकरी बालकनी में वही कबूतर उतर सकता है जिसको आइडिया हो, जो यहीं से उड़ा हो, पला बढ़ा हो, जिसको इन गलियों की पता हो कि सामने जो है पेड़ है, पेड़ के नीचे जो है हमारा बैठने का वो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बैठता हूँ, उसके बाद मेरे को इस बिल्डिंग पे आना है, ये लाल वाली बिल्डिंग पे आना है, ठीक है। उसके बाद जो है इस पे उतरना है। ये तो उन्हीं लोगों को पता रहेगा, उन्हीं कबूतरों को पता रहेगा जो मेरे घर के कबूतर है, जो मेरे हीले कबूतर है। बाहरी कबूतर को तो दिखेगा नहीं कि नीचे उतरना है, ये तो कुआं है उनके लिए, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भैया बाहरी जो भी कबूतर रहेगा उसको कैसे पता चलेगा, ये तो कुआं है। यहाँ पे वही कबूतर उतरेगा ना भाई साहब, जिसको पता हो कि मैं यहाँ से उड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मेरे जो है बहुत कबूतर जो हैं निकल जाते हैं। तभी तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे कबूतर होते हैं उनको मैं उड़ाना शुरू करता हूँ 2 महीने के बाद। एटलीस्ट मतलब जैसे कि 50 दिन के होने के बाद जो है मैं इनको वो करना शुरू कर देता हूँ। 50 दिन के बाद जब मेरे कबूतर हो जाते हैं, मतलब 50 दिन में समझदारी आना शुरू हो जाती है, तो मैं उनको जो है बैठाना शुरू कर देता हूँ इस पिंजड़े में करके। ट्रेनिंग की वीडियो मैंने बनाया हूँ आप लोग के लिए, आप ज़रूर देखिएगा। इस पिंजड़े में बैठा के ऊपर नीचे कराता हूँ, इस पिंजड़े में बैठा कर 2-4 घंटा छोड़ देता हूँ, इस पर पिंजड़े में बांध के रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इनके जो है पैर इसमें बांधता हूँ, ठीक है, ये जो फिर निकले हुए हैं, ठीक है। 2-4 दिन पैर बांधता हूँ, फिर बिना पैर बांधे इस पर बैठा देता हूँ, और फिर हल्की सी फड़क देता हूँ, तो ये जाके उस दीवार पर बैठते हैं, ठीक है। उस दीवार पर बैठ के सामने वाली दीवार पर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ से आइडिया लेते हैं, जब भी उतरना होता है तो उस दीवार पर बैठ के फिर इस दीवार पर आके फिर यहाँ पर उतरते हैं। मतलब 3 बार में इनकी लैंडिंग होती है। जब यही पुराने हो जाते हैं, मतलब पुराने इन द सेंस की 2-3 महीने उड़ते हुए हो जाता है, तो इनको आइडिया हो जाता था, फिर इस बिल्डिंग में नहीं बैठते हैं, डायरेक्ट वहाँ से उड़ के डायरेक्ट वहाँ से उड़ते हुए, ठीक है, डायरेक्ट नीचे यहाँ पर लैंड करते हैं। जब इनको 2-3 महीने उड़ते हुए हो जाता है तब, क्योंकि इनको पूरे दिमाग में पिक्चर बैठ जाती है ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं कि यदि आपके कबूतर जब एक बार सेट हो जाते हैं तो आप कहीं भी किसी भी कुएं वगैरह से भी आप उनको शौक पूरा कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा उड़ा था। तो जितने भी आसपास के कबूतर हैं, मेरे को तो पहली बार जब ये दूसरी फड़क इसकी ले रहा था तभी फ़ोन आ गया था। मैंने कहा नहीं भाई साहब मेरे कबूतर हैं, आप देख लीजिए पंख में लाल लगा हुआ, और मेरा कबूतर की यही पहचान है कि मैं अपने कबूतरों के सारे पंख में लाल रंग लगा देता हूँ, ठीक है। लाल रंग इसलिए लगाता हूँ कि लाल रंग माता रानी की निशानी है, और लाल रंग मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए जितने भी मेरे कबूतर होते हैं सबके पंख में आप देखोगे तो लाल रंग लगा मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि यदि मैं रंग नहीं लगाता हूँ तो मेरे जो भी कबूतर होते हैं, कोई पकड़ लेता है तो वो अपना कलर कर लेता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे कबूतर हैं जो पकड़ लेता है, लेकिन मेरा यदि कबूतर किसी के यहाँ गिर भी जाता है ना तो मैं मांगने नहीं जाता हूँ। मेरी यही बात है, मेरे पास छोटी सी है, मतलब छोटी सी ये दुनियादारी हमारी है, छोटा सा कबूतरों का शौक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। छोटा सा मेरे कबूतरों का शौक है, लेकिन उसके बाद भी मेरे इतने अंदर रेस्पेक्ट की मेरी बात है कि यदि मेरा जो भी कबूतर, इनमें से कोई भी कबूतर यदि गिर जाए ना किसी के छत पे, तो मैं दोबारा लेने नहीं जाऊँगा, ठीक है। वो यार कबूतर ही क्या है यार जो किसी दूसरे के छत पे गिर गया, फिर तो वो आपका हुआ ही नहीं,
ठीक है। तो जो मेरे भाग में है, जो मेरे अपने कबूतर हैं, वही मेरे पास आते हैं, वही मेरे पास नहीं गिरते हैं। यदि मैं बात करूं तो मेरे 30 से 40 कबूतर जो है भाग चुके हैं। भागने का इन द सेंस कि वो ख़राब नहीं थे, ब्रीडिंग उडिंग ख़राब नहीं थे, कोई किसी ने पकड़ लिया है। जब मेरे कबूतर उड़ते हैं तो अपने कबूतर सब खोल देते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए मैं जो अपने कबूतरों को 2 महीने के बाद उड़ाता हूँ। 2 महीने के बाद इनको जो है समझदारी आ जाती है और ये समझते हैं कौन सा मेरा झुंड है, कौन सा मेरा झुंड नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब एक बार आपका कबूतर मतलब जब 2 महीने के बाद ही, मतलब आप 2 महीने के बाद ही अपने कबूतर को उड़ाइए, क्योंकि वो कबूतर 2 महीने के बाद जो आपके कबूतर के बच्चे वो समझदार हो जाते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कौन सा मेरे कलीग हैं, कौन मेरे दोस्त यार हैं, कौन गैर हैं, ठीक है। और यदि अच्छी नस्ल की कबूतर रहेगी, मतलब है, तब भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे कितना भी अच्छी नस्ल की कबूतर, चाहे कितना भी दुनिया का कितना भी अच्छा नस्ल क्यों ना हो, जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी आपको। यदि आपके चाहते हो आपके कबूतर घर के पक्के हों, तो जब कबूतर समझदार होगा तभी आप उनको उड़ाइए। ठीक है, ऐसी भी नस्ल आप ले लो, ठीक है। समझदार यदि हो जाते हैं, समझदार यदि अच्छी नस्ल रहेगा तो वो समझदार 50 दिन में हो जाएगा। और थोड़ा सा डाउन कबूतर रहेगा तो वो समझदार 3 महीने में हो जाएगा। मतलब गधे से गधे कबूतर को भी यदि जो नस्ल वाला नहीं है, मैं एज ए एक्सपीरियंस के बात पे बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको 3 महीने के बाद उड़ाइए तो वो समझदार हो जाएगा। वो जान जाएगा मेरे को यहीं उतरना है, ठीक है, क्योंकि 3 महीने में वो कहीं ना कहीं अड्डा बना लेगा, उसी पर जाएगा, बैठेगा, ठीक है। तो मेरे जो कबूतर होते हैं इस पे बैठते हैं, ये छज्जा है, इस पर बैठते हैं, इस पर बैठते हैं, इनको बैठना बहुत पसंद होता है, तो मैं इनको छेड़ता नहीं हूँ। पहले इनको रिझाता हूँ कि मतलब समझो भैया यहाँ बैठो, हुआ बैठ के अपना आइडिया लेते हैं, पंख खुदलाते हैं, लैटरिन करते हैं, भैया मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। नो डाउट नुकसान मेरा करते हैं, मेरे कपड़े को भी बीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ उनको भाई शौक़ है तो भैया इतना तो चलता ही है, ठीक है, शौक़ है तो इतना चलता ही है, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। जब यहाँ से जब अपने से उड़ते हैं तो इनको समझदारी होती है। यदि अच्छी नस्ल आप रखे हो, मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए इन द सेंस, ठीक है। ये जो है बाजीगर के बेटे का बेटा है, मतलब बाजीगर इसका दादाजी हुआ। तो बाजीगर जो है वो तो भैया उसकी बातें क्या करें, वो तो जब 45 दिन का था तभी उड़ गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लैंड किया था, सोच लो। तो ये शुरू से मैं रखा हूँ, इसको रखे हुए मेरे को 2 साल हो गए इस कबूतर को, उसी के हैं। और जितने भी मेरे कबूतर हैं ये सब अपने घर के ही बच्चे हैं। कुछ कबूतर को मैंने खरीद के लाया हूँ, जिसमें से मैं 6 कबूतर को खरीद के लाया हूँ, बाकी ये सब जो भी हैं कबूतर हैं सब घर के ही बच्चे हैं। घर के ही पट्टे ने फिर से अंडे बच्चे करके हुए हैं। ये जो वाइट वाला है ये भी घर का पट्टा है, और अब इसने मतलब अंडे रख रखा है, ठीक है। एक झोल इसने निकाल रखा है, तो उसी का ये बच्चे जो 2 महीने रंगे हैं, ये गर्दन दिख रहे हैं, इसी का बच्चा है ये। तो एक झोल हो गया, फिर दोबारा इसने अंडे रख रखे हैं। तो मेरे जितने भी हैं सब घर के ही बच्चे हैं, और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मेरे घर के बच्चे ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, लोग पूछते हैं कितने महीने बाद बच्चे कबूतर अंडे देने लायक हो जाते हैं। तो यार 4 से 5वां महीने में जो है आपका कबूतर अंडा देने के काबिल हो जाता है, कबूतरी और कबूतरा दोनों। यदि 4 से 5 महीने बाद यदि आपका पट्ठा है, बच्चा होने के बाद 4 से 5 महीने, 5वां महीने होते होते वो अंडा रखवा देता है, यदि आप उसके साथ कबूतरी के साथ किसी भी रखे हो तो। अब जैसे कि ये जो गुटक रहा है, ये जो है 4.5 महीने का पट्ठा है, ठीक है। वो जो आ रही है, ठीक है, उस पर देखिए उसने भी अंडा दे रखा है अंदर, देखिए। मैं इनको एक साथ बंद करता था और इसी में इन्होंने टाका भिड़ा लिया, और ये जो है करीब 5-6 महीने की हो गई। तो 4.5 महीने का नर और 5-6 महीने की मादी, ठीक है, 6 महीने के मादी से जोड़ा लग गया और इसने अंडे रखवा दिया। तो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, यदि 5 से 6 महीने में आपके कबूतर अंडे देने लेके क्या लायक हो सकते हैं, ठीक है। और बच्चे पालने की कला होती जाएगी, जब वो अंडे से बच्चे निकालेंगे तो एक झोल निकालेंगे, दूसरे झोल में इनको आइडिया हो जाता है कि कितना खिलाना है, कैसे क्या करना है। पहले झोल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अंडे छोड़ के हट जाते हैं, बच्चे को उतना भरा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि जैसे जो मैं ट्रिक अपनाता हूँ, ठीक है, 15 दिन के बाद मैं खुद बच्चों का केयर करने लगता हूँ, नहीं तो खूब भरपेट खाना खिलाता हूँ। और भरपेट खाना खिलाने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ कि उनको जो है 20 ml पानी जो है भर के पिला देता हूँ, तो जाके अब आराम से अपने बच्चों को पेट भरा ही जाता है। भरपेट खाना, 20 ml पानी, 20 से 30 ml पानी, वो करेंगे क्या करेंगे, मजबूरी अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो अपने अपने तरीके होते हैं। मैं इस तरीके से जो है अपने सारे कबूतरों के बच्चों को पालन पोषण करता हूँ। यदि वो बच्चा पहली बार अंडा दिया है और अंडा देके बच्चा निकाला है तो, और दूसरी बार में तो इनको दिमाग आ जाती है कैसे अपने बच्चों का केयर करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है व्यूअर्स। तो बस यही है, यही कहानी है 2 बाज की। यदि आप देखेंगे तो शुरू से अब मेरे वीडियो को देखेंगे तो ये 2 बाज की आपको दिखा होगा। तो आज माता की कृपा से बहुत अच्छा उड़ा है। अब इसको रोकना है, रोकना इन द सेंस कि और इसको और समझदार बनाना है, क्योंकि एक बार उड़ जा रहा है तो ग्रुप में कबूतरों को मिल नहीं रहा है, ये अकेला उड़ रहा है।
तभी एक आध हफ्ता इसको और रोकेंगे, इस एरिया को दिखाएंगे, बैठने का ऊपर नीचे कराएंगे, मतलब छेड़ेंगे नहीं, इस पर बैठेगा उस पर बैठेगा, तो इसका दिल लग जाएगा एक बार इस घर से। हालांकि भागेगा नहीं, यदि मैं कल भी उड़ाऊँ तो नहीं भागेगा, लेकिन फिर भी मैं एक हफ्ता जो हूँ रुकूंगा इसके लिए। ठीक है व्यूअर्स, चलिए इस वीडियो में ये समझ लीजिए मेरे कबूतरों की लास्ट वीडियो है, जिसमें मैंने दिखाया कि अपने जो कबूतर को ट्रेंड करके उड़कर जो मेरा कबूतर आया हुआ है ट्रेंड, ये सब बच्चे हुए हैं, ये सब बच्चे हैं, सब के सब ट्रेंड हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग की भी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई लव माई कबूतर आप ही का चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मतलब अपने कबूतर का कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, बस कबूतर की शुरुआत करने के लिए आपको सिर्फ चाह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके अंदर जुनून की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी जुनून है आपके अंदर चाह है, तो आप कहीं से भी कबूतरबाजी शुरू कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, जय माता दी।